आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा फबिज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएँ। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं, और नज़ूल मसीह के वक्त अहले किताब में से हर शख्स उनकी मौत से पहले ज़रूर उन पर ईमान ले आएगा, और क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गवाह होंगे। तो यहूदियों के जुल्म की वजह से हमने उन पर कई पाक चीज़ें हराम कर दी जो पहले उन पर हलाल थी, और इस वजह से कि वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहुत रोकते थे। कल जो हमने बयान किया था कि रिवायात के मुताबिक 17, 12 या 19 अफराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कमरे में दाखिल हुए थे। उनमें से एक शख्स ने उनकी वजह से सूली पर चढ़ना बेहतर समझा, चूँकि आपने उससे जन्नत का वादा फरमाया था, तो अल्लाह ताला ने उसे जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत बना दी। तो यहूदियों ने उस शख्स को पहले कत्ल किया, फिर सूली पर लटकाया, और ये अकीदा बना लिया कि हमने जनाब ईसा को कत्ल भी कर लिया है, सूली पर भी लटका लिया है। ईसाइयों का नज़रिया ये था कि हमने खुद देखा है, वही शक्ल थी। एक रिवायत के मुताबिक ये आता है कि जब वो जिस बंदे को उन्होंने सूली पर लटकाया था, वो जब उसकी मौत हो गई, देखने लगे कि शक्ल तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की थी, लेकिन जिस्म जो था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं था। तो ये शक में वो बड़े अरसे से मुब्तला हैं। ईसाई कहते हैं कि नहीं, 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी भी अता कर दी थी, और फिर उसके बाद उन्हें अल्लाह ताला ने आसमान पर उठाया है। ये इन लोगों के नज़रियात थे। तो कुरान ने कहा कि जब हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा, तो इन सारे लोगों की जो क्यास थे, किस्से थे, वो सारे के सारे दम तोड़ जाएंगे, और सारे जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। और फिर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, तो इस हवाले से अबू मालिक ने इसकी एक तफसीर ये की है कि ईसा बिन मरियम का ज़मीन पर जब नुज़ूल होगा, अहले किताब यानी ईसाई जो हैं, उनमें से हर शख्स उन पर ईमान ले आएगा कि वाकई इनको कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इन्हें आसमानों पर उठा लिया था। इब्ने ज़ैद कहते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर नाजिल होंगे, तो सबसे पहले वो दज्जाल से लड़ाई करेंगे, और जंग के बाद दज्जाल को भी कत्ल करेंगे। रूए ज़मीन का हर यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएगा। रूए ज़मीन का हर यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले। यहूदीज़म जो है ना, ये याद रखें कि क़यामत आने से पहले कुरान पर वो जो तहकीक कर रहे हैं, उस पर उन्हें इतना है, इस किताब पर वो ईमान नहीं लाए, लेकिन इसके कही गई हर बात पर उनका पुख्ता यकीन है। तो एक गरकत का दरख्त है,
यहूदियों की जितने, अभी आप पाकिस्तान में भी जो सफारत खाना है वहाँ पर जब इनकी कोई इवेंट आता है तो वो बरकत का जो दरख्त है एक दूसरे को तोहफे में देते हैं, और उस दरख्त की ये बहुत ज़्यादा ये पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल में इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार, ये उसको जो है वो दरख्त लगा रहे हैं, जगह जगह पर ये उगाते हैं। ये बरकत का दरख्त क्या है, आप गूगल करें जाकर, आपको आपके सामने उसका नक्शा भी आ जाएगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को कत्ल कर रहे होंगे तो यहूदी जिस पत्थर दरख्त के पीछे छुपेंगे, वो पत्थर और दरख्त बोल कर कहेगा कि हमारे पीछे ये यहूदी छुपा है, इसको बाहर निकाले। ये वाहिद बरकत का दरख्त होगा जो नहीं बोलेगा, यहूदियों को अपने पीछे छुपा लेगा। अब ये यहूदियों का साथ दे रहा है, कुरान ने कहा है, तो यहूदी इसी दरख्त को, जो नस्ल को है, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए कितना अलमिया है कि यहूदी, इसको दरख्त के बारे में खबर हो गई तो दरख्त को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जो मुसलमान, जिसका मजहब सच्चा है, इस कलमा जो सच्चा है, वो मुसलमान दिन ब दिन अपने घरों से इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है, अपने बच्चों को मॉडर्न तालीम दे रहा है, इस्लाम से दूर कर रहा है, कहते हैं ये तो मौलवियों तक महदूद है। तो ये मुसलमान की जो जवाल की ये जो वजह है, उनमें ये भी एक वजह बनती है कि यहूदी क़यामत आने से पहले दज्जाल की इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा है, और मुसलमान खुद अंदर से खोखला होकर अपने ईमान को कमज़ोर कर रहा है। मुसलमानों को चाहिए कि राख का ढेर बनने के बजाय अपने ईमान की मजबूती करें। तो जब ये यहूदी देखेंगे कि हज़रत ईसा का तो नुज़ूल हो गया है, दज्जाल को तो उन्होंने कत्ल कर लिया है, डर के मारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ये भी ईमान ले आएंगे, और अहले किताब की जो क्या सराइयाँ थी कि 3 दिन बाद जिंदा हुए थे, ये भी दोबारा से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे और कहेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान पाक के मुताबिक सही फैसला जो कुरान पाक ने सुना दिया है वो हकाइक पर मबनी था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नाजिल करने की हिकमतें कुछ मुफस्सिरीन ने लिखी हैं। यहूद के इस ज़ौम और दावे का रद्द करना था कि उन्होंने हज़रत ईसा को कत्ल किया है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को दोबारा नाजिल करके उनके इस दावे को रद्द फरमा दिया। जब उनकी मुद्दत हयात जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी होने के करीब होगी तो ज़मीन पर उनको नाजिल किया जाएगा, उनको ज़मीन में दफन किया जाएगा, क्योंकि जो मट्टी से बनाया गया हो उसमें उसकी असल मट्टी होती है और वो मट्टी में दफन होता है। ईसाइयों का रद्द हो गया कि तुम कहते थे कि 3 दिन बाद आसमानों पर उठाया गया, हम इन्हें नाजिल कर रहे हैं और हम इन्हें मट्टी में ही दफन करेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ये तीसरी हिकमत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सिफात को देखा तो अल्लाह ताला से दुआ की कि वो आपको हुजूर का उम्मती बना दें। अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल किया, आपको बाकी रखा। आप जब आएंगे हैं तो आप नबी, लेकिन आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है इसी के मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारेंगे। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये शर्फ भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद अरबी की जान है, अन करीब तुम में इब्ने मरियम नाजिल होंगे, वो अहकाम नाफिज करेंगे जो शरीयत मोहम्मदी के तहत होंगे, अदल करने वाले होंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, सलीब को वो तोड़ डालेंगे, और वो इतना सदका व खैरात करेंगे कि सदका व खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर नुज़ूल की वजह से है। फिर जो अगली आया मुबारका है उसमें फरमाया कि यहूदियों के जुल्म की वजह से हमने इन पर कई नापाक चीज़ें जो हैं वो कई पाक चीज़ें जो हैं वो हराम कर दी। वो आपने पहले भी सूरह बकरा में भी पढ़ा है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयतें थी उनमें कई ऐसी चीज़ें थी जो अभी हराम है और पहले हलाल थी। तो अभी इनके इस अल्लाह ताला से अहद तोड़ने की वजह से इन पर कई पाक चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया। इसकी जो तफसीर है वो सूरह इनाम में इंशाअल्लाह आएगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।